हेलो एवरीबॉडी। अगले कक्षा में हम पहुंच रहे हैं goodmorningstudy.com के। तो आपका पुनः स्वागत है। तो अब हम आगे देखेंगे कि अवतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। यानी बिंब को हम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला पोजीशन हम ले रहे हैं जब बिंब अनंत पर हो, यानी बहुत दूर हो। तो उस पोजीशन में डायग्राम देखिए, ये 3 किरणों द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं, जिसमें एक ऊपर में समांतर किरण ली गई है सीपी के, फिर एक नीचे समांतर किरण ली गई है। ये किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु एफ पर मिल रही हैं, जो फोकस से मिलती हैं, और इस तरह से प्रतिबिंब इसी फोकस पर बनता है। और बिंब को जब हम अनंत पर रखें, बहुत दूर रखें, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। फिगर को देखेंगे ध्यान से तो पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ पर है, कैसा है। तो प्रतिबिंब देखिए एक बिंदु मात्र है और फोकस पर है, एफ पर। बिंदु मात्र है तो बहुत छोटा होगा। अगला फिगर हम देखें, गौर करें तो बिंदु मात्र हो गया। ये किरणें वास्तव में इधर ही आ रही हैं, यानी काल्पनिक कटान बिंदु पर बन रही हैं। तो ये प्रतिबिंब हुआ वास्तविक। और वास्तविक आभासी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो जब वास्तविक हो गया तो इसको उल्टा होना ही है। और पोजीशन देखें दाएं बाएं की तरफ, यानी दर्पण के पीछे है या दर्पण के आगे। तो हम इसको बाईं ओर, जो दर्पण के आगे कहा जाएगा, और पीछे दर्पण के दाईं ओर हो गया। तथा दर्पण के आगे लिख दे रहे हैं, आप बाईं ओर भी लिख सकते हैं, दर्पण के आगे यानी बाईं ओर। तो इस तरह से हम देखें पोजीशन, बिंब को कहाँ रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बना। अब धीरे धीरे हम आते हैं दर्पण की तरफ। तो अगला पॉइंट हो रहा है सी से दूर, यानी सी और अनंत के बीच में, सी से हट करके, सी से परे। अब यहाँ देखिए बिंब है ए बी, जो सी से दूर रखा गया है। समांतर किरण निकल रही है जो फोकस से जा रही है। दूसरी किरण सी से ली गई है जो दर्पण से टकराकर वापस आ रही है, और दोनों का कटान बिंदु पर वहाँ प्रतिबिंब का शीर्ष बन रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं ए बी बिंब है, उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और साइज में छोटा भी है। बाईं ओर तो है ही, और वास्तविक भी है तो उल्टा भी होगा। तो इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ अंकित करेंगे। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर कैसा बना। पोजीशन है सी और एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच। वास्तविक है ये भी, चूँकि सभी किरणें इधर ही आ रही हैं, और वास्तविक है तो उल्टा इस साथ में रहेगा ही, आभासी के साथ हमेशा सीधा होगा। अब ज़रा साइज देखिए, तो जब कम दूरी पर बनेगा दर्पण से तो छोटा होगा, ज़्यादा दूरी पर बनेगा तो बड़ा होगा, और बराबर दूरी पर बनेगा तो बराबर होगा। तो इस तरह से सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टा भी है, बिंब से छोटा है। बहुत छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि बिंदु मात्र था, इसलिए बहुत छोटा लिखा गया था। तो बिंब से छोटा तथा बाईं ओर। इस तरह से हम लोग देखें बिंब और प्रतिबिंब की 2 पोजीशन में। अब आगे पोजीशन हमारा है दर्पण की तरफ, पुनः आगे बढ़े तो बिंब सी पर जब आएगा तब पोजीशन देखिए, बिंब को रखा गया है यहाँ पर, जो ए सी के रूप में ही सी पर रखा गया है, और ये ए डैश उसका प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। तो ये किरण समांतर जा करके फोकस से होकर के गुजरती हुई आगे आ रही है। पुनः एक और किरण ली गई है जो दर्पण से फोकस से आती हुई पुनः यहीं पर पहुँचती है। दोनों का कटान बिंदु हो गया यहाँ। अब प्रतिबिंब देखें बराबर दूरी पर बन रहा है, इसलिए साइज में बराबर होगा। अब बाईं ओर बन रहा है तो वास्तविक होना ही है, उल्टा भी होना है। उसके बाद साइज में बराबर हो गया और बाईं ओर। तो यही प्रतिबिंब की स्थिति बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो अब इसमें देख लें हम प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसा बना। प्रतिबिंब सी पर ही बना जहाँ पर रखा गया, वास्तविक बना तो उल्टा होना ही है, वास्तविक के साथ उल्टा होना है।
अब ज़रा साइज देखें तो बराबर हो गया, बीम के बराबर, चूँकि बराबर दूरी पर बन रहा है, बीम के बराबर और बाईं ओर। इस तरह से हम देखें इसकी पोजीशन, वास्तविक हो गया, सी पर हुआ, उल्टा हुआ, बीम के बराबर हुआ। नेक्स्ट पोजीशन चौथे नंबर में हम आ रहे हैं, जब बीम को सी और एफ के बीच में रखेंगे, दर्पण की तरफ और बढ़े हम, तो देखिए यहाँ पर बीम को रखे हैं हम सी और एफ के बीच में, फिगर में देखिए ये अवतल दर्पण के सामने पी और सी और एफ के बीच है। एक किरण यहाँ से समांतर निकल करके टकराती हुई एफ से आगे बढ़ रही है, तो ये एफ से आगे गई होती हुई। दूसरी किरण दर्पण पर जाती है जो सी से होती हुई आगे बढ़ती है, और दोनों का कटान बिंदु जो है वहाँ शीर्ष का निर्माण करता है, और इस तरह से मुख्य अक्ष पर एक किरण तो जाती है वापस आती है। तो हम देखें कि इसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश सी से दूर बन रहा है और बाईं ओर ही है, वास्तविक ही है तो उल्टा भी होगा, उल्टा है भी, शीर्ष नीचे है और ये भी इसका नीचे वाला सिरा ऊपर में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखें हम, अब ये 4 स्थितियाँ हुई, 2 स्थितियाँ और हैं इसमें। प्रतिबिंब बनेगा सी से परे, यानी सी से दूर हट करके, वास्तविक, सब में वास्तविक बना है अभी तक, उल्टा, जिसको इन्वर्टेड कहा जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। उसके बाद हुआ बीम से बड़ा, बीम से बड़ा तथा दर्पण के आगे। तो इस तरह से हम ये पोजीशन देखें, दर्पण के आगे यानी बाईं ओर। अब स्थितियां 2 और रह गई। हाँ, तो अब हम आगे देखें, 2 पोजीशन और आ गया, 4 पोजीशन तक हम लोग पढ़े। अब बीम को हम रख रहे हैं एफ पर, जो कि फोकस बिंदु है। अब यहाँ देखिए बीम को एफ पर रखा गया। एक समांतर किरण चली वहाँ से जो एफ से जाती हुई है, दूसरी किरण सी से जाती है और टकरा कर दर्पण से वापस लौटती है। तो देखते हैं कि ये लाइन जो है एकदम पैरेलल सीधे चली जाती हैं, यानी आग कहीं नहीं मिलती हैं। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा, और बाईं ओर ही है तो उल्टा होना ही है और वास्तविक भी होना है। तो इस तरह से प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें तो अनंत पर बनेगा, यानी बहुत दूर, अनंत पर, जिसको बहुत दूर कहते हैं हम लोग, बहुत बड़ा होगा, एफ पर बहुत छोटा था, वास्तविक है क्योंकि किरण इधर ही आ रही है, और वास्तविक है तो उल्टा होना है, तो उल्टा भी है, और दर्पण के बाईं ओर है तो दर्पण के आगे या हम बाईं ओर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें पोजीशन। लास्ट पोजीशन जो अब तक का यूनिक है, सबसे अलग टाइप का है, जब हम बीम को रख रहे हैं एफ और पी के बीच। तो डायग्राम पर गौर करें, एफ और पी के बीच बीम में रखा गया है। बीम के ऊपरी सिरे से एक किरण चल रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और फोकस से होती हुई जा रही है। दूसरी किरण इसी तरह सी से होती हुई दर्पण से टकरा करके वापस लौटती है, और इस तरह से दर्पण के आगे ये किरणें फैलती चली जाती हैं। तो ये हम जब इसको ड्रॉ करते हैं पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये किरणें पीछे की तरफ मिलती हैं, ये काल्पनिक रूप से हो गया, ये आभासी हुआ प्रतिबिंब, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, आभासी है, सीधा है, बीम से बड़ा है। तो प्रतिबिंब के बारे में देखें हम लोग, अब तक का यूनिक हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था। तो दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, यानी वास्तविक भी होगा, काल्पनिक भी होगा, छोटा भी होगा,
बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा। तो दर्पण के पीछे बिंब से बड़ा हुआ आभासी हुआ वर्चुअल इमेज है ये। बिंब से बड़ा आभासी सीधा बनता है। तो इस तरह से हम देखें क्या कि ये पोजीशन यूनिक पोजीशन है और यही स्थिति है अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामत बनाने वाले दर्पणों के रूप में होता है। सेम देखिए, यदि बिंब को हम यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, पीछे की तरफ बड़ा बनता है। अब यदि चेहरे को हम यहाँ रख दें तो निश्चित रूप से चेहरा इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो जिसके कारण जो होगा, जो हमारे दाढ़ी के बाल होंगे वो साफ साफ इसमें दिखाई पड़ेंगे, छूटेंगे नहीं बनाने में, यानी बनाने में सुविधा होगी। तो इसी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है सैलूनों में उपयोग किए जाने वाले अवतल दर्पण का। अब हम 2 पोजीशन और देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो अब आइए उत्तल दर्पण में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बिंब को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें मात्र 2 स्थितियाँ हैं उत्तल दर्पण में। तो पहला पोजीशन हम देख रहे हैं कि जब बिंब को अनंत पर रखें, जो बिंब अनंत पर यानी बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो ये पोजीशन हम दे रहे हैं अनंत पर रख करके PFC। अब ये देखिए मुख्य अक्ष से समांतर किरणें ये तो इसी पर जाएगी वापस, समांतर किरण F से जो काल्पनिक उससे जाएगी, क्योंकि ये फोकस पीछे है और ये वास्तव में किरण इधर वापस लौटती हैं। तो इस तरह से अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब हम देखें तो कहाँ बन रहा है, F पर। और F एक बिंदु है तो बहुत छोटा कहेंगे इसको, तो बहुत छोटा बना। अब ये दर्पण के पीछे है तो आभासी होगा, और आभासी जब होगा तो ये प्रतिबिंब सीधा होगा, और दर्पण के पीछे है यानी दाईं ओर दर्पण के पीछे बनता है। अब एक लास्ट पोजीशन, जब हम उत्तल दर्पण के सामने बिंब को कहीं भी रखें, यानी जब बिंब अनंत दर्पण यानी P तथा अनंत के बीच कहीं हो, तो एक ही तरह का प्रतिबिंब सब जगह रखेंगे तो बनेगा। अब देखिए ये उत्तल दर्पण P हुआ, F हुआ, C हुआ, जिधर साइड कर्व होता है उधर ही वक्रता केंद्र होती है। अब ज़रा यहाँ देखिए बीम को हम रख दिए जो कि अनंत और दर्पण के बीच में है। ये किरण वास्तव में देखिए यहाँ से गई, जो काल्पनिक रूप से F से जाती है, वास्तव में ये इधर चली जाती है, यानी ये किरणें अपसरित हो जाती हैं जो काल्पनिक रूप से F से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरी किरण C से ली जाती हैं। C से लेने वाली किरण देखिए ये दर्पण में पार तो नहीं करेंगी, लेकिन काल्पनिक रूप से पार करती हुई यहाँ से वापस लौट जाती है, और ये मुख्य अक्ष पर जाने वाली किरण वापस लौटती है। तो इस तरह से हम देखें कि एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इसका दोनों कटान बिंदु पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम देख लें। प्रतिबिंब का पोजीशन है P और F के बीच,
P तथा F के बीच हमेशा यहीं पर बनेगा। देखिए दर्पण के पीछे है तो आभासी होगा, क्योंकि किरण वास्तविक रूप में नहीं मिल रही हैं। आभासी होगा तो सीधा होना है। उसके बाद साइज देखिए तो बीम से छोटा है। तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे